नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस पर। आज लाए मालदीव से वापस युद्धपोत। भारत सरकार ने कब मालदीव को युद्धपोत उपहार में दिया था, फिर ये भी जानेंगे वहाँ पे कौन से नाम से कार्य किया था और कब मालदीव ने भारत को फिर से वापस कर दिया युद्धपोत। इन सब के बारे में जानेंगे और जो भी प्रश्न बनेगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देख लेते हैं। दिया है, भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित डाक यार्ड में 14 दिसंबर 2023 को आयोजित कमीशनिंग समारोह में आईएनएस तारमुगली, जो तेज हमला करने वाला जलपोत है, को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। तो अब प्रश्न बनेगा कि कौन से समारोह में, तो कमीशनिंग समारोह में शामिल किया गया है। फिर किसने शामिल किया ये भी जान लेते हैं। तो ये संदीप नेथानी है जो एडमिरल हैं। और ये कौन सी श्रेणी का जलपोत है, तो त्रिकंठ श्रेणी का जलपोत है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर और जान लेते हैं इसके बारे में। ये युद्धपोत 3 नामों से 2 देशों में कार्य कर चुका है। 2 देश कौन से, भारत और मालदीव के बीच ये कार्य कर चुका है 3 नामों से। 2001 में भारतीय नौसेना में कौन से नाम से शामिल था, आईएनएस तिलचांग के नाम से शामिल था 2001 में, ये भी आप याद रखिएगा। फिर आगे और जान लेते हैं इसके बारे में। फिर 2006 में भारत सरकार ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को उपहार में दे दिया, तिलचांग को उपहार में दे दिया मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को। फिर 16 अप्रैल 2006 में मालदीव ने ही इसका नाम बदल कर क्या रखा था, MCGS हुराबी के नाम से नौसेना में अपने शामिल किया था, ये भी आप याद रखिएगा। और बनेगा कि 2006 में जो भारत सरकार ने मालदीव को जो उपहार में युद्धपोत दिया था, तो मालदीव ने उस युद्धपोत का नाम बदलकर क्या रखा था और अपनी नौसेना में शामिल किया था, तो MCGS हुराबी के नाम से अपनी नौसेना में शामिल किया था। मई 2023 में मालदीव ने भारत को फिर वापस कर दिया। कब वापस किया, मई 2023 में भारत को वापस कर दिया। जो 2006 में दिया था उसको मई 2023 में वापस कर दिया। फिर भारत ने क्या किया उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 6 महीने मरम्मत करवाने के बाद 14 दिसंबर 2023 को आईएनएस तारमुगली के नाम से नौसेना में फिर शामिल कर लिया भारत ने। पहले भारत में कौन से नाम से कार्य कर रहा था, तिलचांग के नाम से कार्य कर रहा था। फिर हुराबी के नाम से मालदीव में काम किया और फिर नौसेना में फिर से शामिल करने के बाद तारमुगली के नाम से कार्य किया। मतलब 3 नामों से एक ही युद्धपोत ने कार्य किया 2 देशों में, भारत और मालदीव में। तो ये भी आप याद रखिए। फिर और जान लेते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने जो तारमुगली रखा है वो किस द्वीप समूह के नाम से रखा है, तो वो भी जान लेते हैं। इसका नामकरण अंडमान द्वीप समूह के सुरम द्वीप के नाम से किया गया है, ये भी यहाँ पर याद रखिए। सुरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता चला पूछ लिया जाए तारमुगली किसके द्वीप के नाम से रखा गया है, तो सुरम द्वीप है उसके नाम से किया गया है। फिर इसके विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कितना लंबा है, 40 मीटर लंबा है। फिर ये वजन कितना ले जा सकता है, 320 टन वजन ले जा सकता है, तो मतलब 30 नॉटिकल मील चल सकता है एक बार में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।